हेलो दोस्तों, अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ चटपटा भी हो, तो आप एक बार इस तरीके से सूजी का बर्गर बनाकर देखिए। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई या फिर पैन चढ़ाएंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च, कुछ राई के दाने, कड़ी पत्ता और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब हम इस तड़की को एक बार चला लेंगे तो देखिए तड़का हमारा अच्छी तरह से चटक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब हमें प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज को भूनते टाइम हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है ताकि प्याज हमारा जले नहीं और अच्छी तरीके से भून जाए। तो एक बार हम इस तरीके से प्याज को भी चला लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ में ही आधा छोटा चम्मच नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। सारी चीजों को टमाटर और प्याज के साथ मिक्स कर देंगे और इन मसालों को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए और जो हमने इसमें टमाटर को ऐड किया है ना, वो भी अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। प्याज भी अच्छी तरह से भून गए, मसाले भी और टमाटर भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बॉयल किए हुए आलू। आलू को हमने पहले ही बॉयल करके रख लिया था और अच्छी तरीके से मैश भी कर लिया था। आलू के साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आप आमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। जब तक कि आलूओं में से थोड़ा सौंधापन ना आ जाए, हम इसे तब तक भूनेंगे। आलूओं को हम जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे हमारे बर्गर में उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आलू भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस आलू के फीलिंग में कोई सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आलू की फिलिंग हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम दोबारा से एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर रहे हैं। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। अब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। उसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटोरी पानी। साथ में डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। जब इसमें एक उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी। जिस कटोरी से हमने यहाँ पर पानी को डाला उसी कटोरी से मैं यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। अगर हम सेम मेजरमेंट से बनाएंगे तो हमारी जो सूजी का डो है वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। आप इसे बनाने के लिए कोई भी सूजी ले सकते हैं। तो अब हम इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। सूजी को पकाते टाइम गैस की फ्लेम को हाई रखना है ताकि ये बढ़िया तरीके से बॉयल हो और सूजी हमारा अच्छी तरह से बन के तैयार हो। सूजी हमारा अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब सूजी हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हम इस तरीके से हाथों में थोड़ा तेल लगाएंगे और सूजी को मसलते हुए बिल्कुल चिकना कर लेंगे। सूजी हमारा जितना बढ़िया तरीके से चिकना होगा हमारा नाश्ता उतना ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें सूजी को मसलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हमारा सूजी भी अच्छी तरह से चिकना हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब दूसरी तरफ जो हमने आलू का फिलिंग तैयार करके रखा हुआ था वो भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम उसमें से थोड़ा सा आलू की फिलिंग को उठाएंगे और इस तरीके से हाथों पे रखते हुए घुमाते हुए गोल कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से गोल हो जाएंगे फिर हम इसे हाथों की मदद से दबाते हुए फ्लैट कर लेंगे। जैसे कि हम टिक्की बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसे बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टिक्की को बना करके तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी टिक्कियों को बना करके तैयार कर लेंगे। आप टिक्की की शेप को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टिक्कियों को मीडियम साइज में बना करके तैयार किया है। या फिर आप जिससे बर्गर को कट करेंगे ना, उससे भी आप इस तरीके से नाप करके टिक्की को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए हमने सारी टिक्कियों को बना करके तैयार कर लिया है। अब जो हमने सूजी का डो बना करके रखा था ना, उसमें से एक लोई तोड़ेंगे। हम लोई को थोड़ा बड़ा ही तोड़ेंगे क्योंकि हमें इसे थोड़ा बड़ा ही बेलना है और थोड़ा मोटा ही रखना है, इसीलिए हम लोई को थोड़ा बड़ा लेंगे। अब इस तरीके से हम लोई को बीच से फ्लैट करेंगे और बेलन की मदद से इसे इस तरीके से बेल करके तैयार कर लेंगे। अब इसके लिए एक कटोरी या फिर आपके पास जो गोल वाला रिंग आता है ना, अगर वो हो तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम बीच में रखेंगे और हाथों से प्रेस करके इसे दबाएंगे और इसे राउंड शेप में कट करके तैयार कर लेंगे।
ये बहुत ही आसानी से कट करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास ये कटिंग वाली कटोरी नहीं है तो आप एक कट वाला जो गिलास आता है ना, उससे भी इसको बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बर्गर को इस तरीके से कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम सूजी के एक बर्गर को उठाएंगे, फिर उसके ऊपर से हम टिक्की लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से हम एक और बर्गर को रखेंगे और हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से दबा देंगे और इसे गोल गोल राउंड करके घुमा लेंगे ताकि अच्छी तरीके से फ्लैट हो जाए और चिकना भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक बर्गर को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। दूसरा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्गर के ऊपर इस तरीके से कट लगाएंगे चाकू की मदद से। अगर आप बर्गर के ऊपर इस तरीके से कट लगा देंगे ना तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सारे बर्गर को बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और चलते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। अब दूसरी तरफ हमने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। हमें यहाँ पर तेल को ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अब हम उसमें एक-एक करके बर्गर को ऐड कर देंगे। हमने एक बारी में सिर्फ 2 ही बर्गर ऐड किया क्योंकि पैन हमारा थोड़ा छोटा है। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप 2 से ज़्यादा बर्गर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। हम इस बर्गर को एक तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे पलट करके दूसरी साइड भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन ही करना है क्योंकि सूजी हमारी पहले से ही पकी हुई है और आलू भी पका हुआ है। बस इसे थोड़ा क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक बर्गर बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसी तरीके से बाकी बचे हुए बर्गर को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये बर्गर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और घर के बेसिक सामान से बनने वाला ये चटपटा नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।